गुड मॉर्निंग बेटा। आज का आपका न्यू टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का स्थानांतरण। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमें किसी भी काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो हमें कोई भी कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है, कम या ज़्यादा। एनर्जी कम भी लग सकती है और ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। किसी भी कार्य को, छोटे बड़े किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सजीव जंतु है, तो उसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? क्या हम सिर्फ खाना खाएंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ हम खाली फूड इनटेक करें और कुछ काम ना करें, ना हम सांस लें और जो भी सांस नहीं लेते, आप यहाँ पर ब्रीदिंग पढ़ रहे हो ना, तो पहले ब्रीदिंग की बात करते हैं। अगर हम ब्रीद नहीं करें और सिर्फ हम खाना खाएं तो क्या हमें एनर्जी मिलेगी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि अगर हम सिर्फ खाना खाएं, बेसिकली क्या है, खाने ही खाने से हमें ऊर्जा मिल रही है, तो क्या सिर्फ हम खाना खाएं तो हमें ऊर्जा मिलेगी? ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ खाना खाएं तो ही ऊर्जा मिलेगी। जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लगना भी तो चाहिए, तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स के इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन से प्राप्त करते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में जाता कैसे है? वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब ये ब्लड जो हमने इनटेक किया, जो खाना हमने खाया, वो ब्लड में किस फॉर्म में घुल जाता है, किस फॉर्म में मिक्स होता है? वो ब्लड में एज अ ग्लूकोज मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी में जो फूड इनटेक होता है उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन। आपने सबने पढ़ा होगा, हमने फूड इनटेक किया, फूड हमारे फूड पाइप से होता हुआ, एसोफेगस से होता हुआ हमारे पेनक्रियास तक गया, वहाँ पर उसका पार्शियली डाइजेशन हुआ, देन वो इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर उसका कंप्लीट डाइजेशन हुआ। कंप्लीट डाइजेशन के बाद में जो फूड होता है हमारा, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में वो इतना ज़्यादा लिक्विड हो जाता है कि वो हमारी जो इंटेस्टाइन्स की वॉल्स है उनसे बाहर आने लगता है और ब्लड में मिल जाता है आके, और जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो ये बात हो गई आपके डाइजेशन की। अब अगर हम ब्रीदिंग को लेकर चलें, डाइजेशन को अभी यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक? फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, इंटेस्टाइन से बाहर आकर वो ब्लड में भी मिल गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रीदिंग में। हम ब्रीद करते हैं, देखिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग आप किसको कहते हैं? सांस लेना या छोड़ना, ऑक्सीजन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गैस का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये क्या है? ये है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के बाद जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, ऑक्सीजन का बॉडी में जाने के बाद में ब्लड में मिल जाना, और ब्लड में मिलने के बाद वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और हीमोग्लोबिन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। ऑक्साइड्स क्यों बनाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से वो हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही काम करता है हमारा, जो हमने फूड इनटेक किया था उस फूड इनटेक को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज के फॉर्म में वो हमारी बॉडी में मिल जाता है, बॉडी के ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड भी हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रहा है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो फूड था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया इन द लिक्विड फॉर्म, और वो पूरी बॉडी में क्या कर रहा है? पूरी बॉडी को हमारा फूड भी सर्कुलेट कर रहा है। क्या कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। और जब सर्कुलेशन कर रहा है तब हमें एनर्जी मिल रही है। तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इन दोनों में डिफरेंस है। ब्रीदिंग में क्या हुआ? हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गई, अब ब्रीदिंग का काम खत्म। अब शुरू होता है रेस्पिरेशन। अब कौन सा कार्य शुरू होता है? रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर गई, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाकर के हमारे किसमें? ब्लड में मिलती है। ब्लड में मिलती है, जो ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक होता है, वो क्या करता है? हमारे ब्लड को लाल
कलर देता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है, फूड हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये था आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। फिर डिफरेंस की बात अगर करें तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक क्रिया है जो हम कर रहे हैं। भौतिक क्रिया वो सभी फिजिकल प्रोसेस आप किसको कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है, आप लोग पीटी करते हैं, योगा करते हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटीज क्या है जो हम कर रहे हैं, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। तो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं ना, क्या अगर हम अगर सांस नहीं लेंगे तो बिना सांस लिए ऑक्सीजन बॉडी में चली जाएगी, नहीं जाएगी, हमें इनहेल करनी पड़ेगी तब वो बॉडी के अंदर जाएगी। हम चुपचाप से बैठे रहे बिना हमारे कुछ करे, क्या ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम कर रहे हैं ना कहीं हम फिजिकली ये काम कर रहे हैं। तो जो ब्रीदिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है बेटा वो एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ उसने मिला, रिएक्शन करी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन किया। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम केमिकल की बात करें तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये आप बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ये आप जंतु जगत की बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर सिर्फ ये केमिकल नहीं होगा, यहाँ पर वर्ड लग जाएगा। आप बायोलॉजी में जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशंस की हो, फोटोसिंथेसिस की हो, ह्यूमन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की अगर आप कोई भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप बायोलॉजी में ये चीजें पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ केमिकल नहीं होगी, ये हो जाएगी बायोकेमिकल। तो रेस्पिरेशन बेटा एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और जो ब्रीदिंग है हमारा वो एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक, अब अगर एक लाइन की बात करी जाए कि श्वसन और गैसों का स्थानांतरण, तो श्वसन हमारा क्या है, रेस्पिरेशन, और गैसों का स्थानांतरण क्या है, ब्रीदिंग। गैसों का स्थानांतरण ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, एक्सचेंज ही तो हो रही है ये गैसेस। तो एक लाइन में इसका मतलब क्या हो गया, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन पहले तो ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग में क्या हुआ, ऑक्सीजन इनटेक हुई, जो ऑक्सीजन इनटेक हुई थी वो हमारे ब्लड में मिल गई, और ब्लड में मिल करके उसने क्या किया, हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करी, रिएक्शन करने के बाद में वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ काम करेगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम करेगा हमारे डाइजेशन में, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उस फूड को ब्रेक डाउन करने में जब वो हेल्प करता है, हेल्प करने के बाद में जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस ग्लूकोज को कैरी करता है और फॉरवर्ड हो जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन आपने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। कौन कौन से श्वसन अंग होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग अलग ग्रुप्स के एनिमल में अलग अलग होती है और ये मुख्यतः उनके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। हर एनिमल की ब्रीदिंग प्रोसेस तो नहीं, लेकिन हाँ ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है वो अलग अलग ही होती है। वो उनके हैबिटेट और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो उस पर डिपेंड करती है। हैबिटेट किसको बोलते हैं, उनके निवास स्थान, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, जिनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, वहाँ पर ब्रीदिंग लेवल जो होता है वो ऑक्सीजन घटती है तो ब्रीदिंग लेवल बढ़ जाता है। कभी भी अगर आप ट्रैकिंग करेंगे, अगर आप पहाड़ पे कहीं चढ़ेंगे तो पहाड़ पे चढ़ने पर क्या होता है, हम हाँफते हैं और सांस जल्दी जल्दी लेते हैं। हमें जब भी अगर हम रनिंग कर रहे हैं, पहाड़ को छोड़ दीजिए, अगर हम रनिंग भी कर रहे हैं तो रनिंग करने में क्या होता है,
हमारी बॉडी से क्या होता है, हीट निकलती है, हीट निकलती है, जिस वजह से क्या होता है, हमारी सांस क्या होती है, बहुत तेज तेज चलती है, हम बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीथिंग लेवल जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे ब्रीथिंग लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, हम सांस जल्दी जल्दी लेंगे। ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है, ये भी रीजन है। और जब हम रनिंग कर रहे हैं उस समय हमारी बॉडी से हीट निकल रही है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ जल्दी जल्दी करते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स की संपूर्ण बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स मतलब कि जो निम्न कोटि के कशेरुकी होते हैं, जो निम्न कोटि के कशेरुकी जैसे कि जो स्पॉन्जेस हैं या जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं या फिर जो फ्लैटवॉर्म्स हैं, इनकी जो पूरी बॉडी होती है, इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं। सिलेंट्रेट्स के जितने भी एनिमल है, फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी एनिमल है, उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, टीनी टीनी छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। ये छोटे छोटे से छिद्र क्या करते हैं, उनकी संपूर्ण बॉडी की रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी निम्न कोटि के कशेरुकी होते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जितने भी निम्न कोटि के कशेरुकी होते हैं, निम्न कोटि के कशेरुकी की संपूर्ण की पूरी बॉडी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, सिलेंट्रेटा वर्ग के एनिमल्स, सिलेंट्रेटा वर्ग के एनिमल, कृमि और स्पंजेस। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी संपूर्ण बॉडी में क्या होते हैं, पूरी इनके शरीर में क्या होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। तो जितने भी छिद्र होते हैं ये सब किस में पार्टिसिपेट करते हैं, श्वसन में, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर को ट्रांसफर करने के लिए अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल तथा इंसेक्ट्स ट्रैकियल ट्यूब्स का यूज करते हैं। जो अर्थवॉर्म, जो केचुए होते हैं, केचुओं में क्या होता है, केचुओं में मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं। केचुए कहाँ से सांस लेते हैं, जितने भी अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म ये क्या करते हैं, इनकी क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। ये आपको लर्न करने की बात है कि अर्थवॉर्म्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है और इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकियल ट्यूब और अर्थवॉर्म का होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल से मतलब वो जो उनकी केचुआ आप सबने देखा होगा, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है वो नमीदार होती है, तो वो अपनी स्किन से ही, मॉइस्ट क्यूटिकल से ही रेस्पिरेशन करते हैं। और इंसेक्ट्स कहाँ से करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू श्वसन करते हैं। अधिकतर एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का, स्पेशली वेस्कुलर स्ट्रक्चरल गिल, जितने भी एक्वाटिक, जितने भी जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं जो वाटर में रहते हैं, वो आर्थ्रोपोडा हो या मोलस्का संघ के जंतु हो, वो किसके थ्रू करते हैं, वो गिल्स के थ्रू। गल्फ जो ह्यूमंस होते हैं उनमें लंग्स होते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ, गिल्स। एक्वाटिक या जलीय एनिमल्स किससे करते हैं, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। जबकि जो टेरेस्ट्राइल एनिमल्स होते हैं वो किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। ये जलीय जंतु हैं और टेरेस्ट्राइल क्या होते हैं, स्थलीय होते हैं। टेरेस्ट्राइल एनिमल
फ्रॉग्स अपनी मॉइस्ट स्किन के माध्यम से जो, और एम्फीबियन की बात करें तो अगर फ्रॉग है, फ्रॉग किससे करता है? अपने मॉइस्ट स्किन से करता है रेस्पिरेशन। मॉइस्ट स्किन नमीदार त्वचा के थ्रू क्या करता है? श्वसन करता है, जिसे मॉइस्ट स्किन से करता है रेस्पिरेशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं किसको? फ्रॉग किससे करता है? फ्रॉग अपनी नमीदार त्वचा से श्वसन करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? क्यूटिनस रेस्पिरेशन। नमीदार त्वचा से श्वसन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्यूटिनस रेस्पिरेशन। मैमल्स वेल डेवलप्ड रेस्पिरेशन, और जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स मींस जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी, इसमें क्या होता है? इनका वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैमल्स में जितने भी स्तनधारी होते हैं, इनका वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ये था बेटा आपके कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से एनिमल्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज के लिए इतना ही।